प्रदीप यादव का गोवा में घर है। हम कहले गोवा क्यों कहता है, अमेरिका और इंग्लैंड कहे तो थोड़ा बेहतर रहेगा, ये तो छोटी जगह का नाम ले लेता है। तो इस तरह की बातों का अफवाह कर देना, थोड़े दिन के बाद कहेगा प्रदीप यादव का चांद पर भी बुक हो गया है जमीन, तो वो कह सकता है। और उनकी बात को लोग जानता है कि भाई वो फेंकू दुबे है, फेंकू दुबे फेंकते रहते हैं। हमें लगता है किसी छोटे मोटे लोगों से किसी का संबंध रहा होगा उनका, जहाँ से कुछ अगर उन्हें दाल मिला तो चीनी मिला करके थोड़ा अधिक परोसने का समाज में प्रयास करते, और इससे अधिक कुछ नहीं है। जो नेता नहीं होते हैं वह फ्लूक या बाय चांस जीत जाते हैं, तो दिल्ली में ऐसे लोगों का कुछ अफसरों से उठ बैठ करके, कुछ लोगों के चमचाई करके लोग इस प्रकार की चीज़ों को प्राप्त करते हैं। जिन लोगों ने छापा पढ़वाया है वो जनता को भ्रमित करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से हमें संबंध स्थापित करके दिखाना चाहता है। उसके दो कारण हैं, एक तो जनता भ्रमित हो जाए, दूसरा कि नहीं जो छापा मारने वाले लोग हैं वो किसी न किसी रूप में इनको लिंकअप करके कुछ विधायकों को डराएं, ताकि विधायक डर के अपने खेमे को बदले, फिर यह सरकार गिर जाए। बलियाहाट से विधायक प्रदीप यादव जी हमारे साथ हैं और हमें लगता है कि जब आईटी की जो कार्रवाई हुई है उसके बाद ये इनका पहला इंटरव्यू है। सर, बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, लेकिन एक सवाल है जो सबके मन में है कि आखिर विधायक प्रदीप यादव के यहाँ छापा पड़ा क्यों? क्या आपने देखा होगा कि 4-5 वर्षों में, खास करके 2014 से, जब से भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की सत्ता पर बैठी है सरकार, विरोधियों का दमन करना उनका एक मुख्य उद्देश्य हो गया है। और आपने देखा होगा कि हम तो एक छोटे नेता हैं, क्षेत्रीय स्तर के नेता हैं, अपने विधानसभा को लीड करते हैं, संथालपना को लीड करते हैं, और एक छोटा भी वो सर दर्द अपने सामने नहीं रखना चाहता। उनको जिनसे भय रहता है कि इस क्षेत्र को वो प्रभावित करता है, ऐसे एन कैन प्रकारन उसे दफन करने का प्रयास, दमन करने का प्रयास, कानूनी दावपेच में उलझाने का प्रयास, और उसी का एक ये मात्र हिस्सा है। और आपने देखा होगा कि इस सरकार को भी किस तरह से लगातार, जब से यह सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी गठबंधन की सरकार बनी है, प्रयास रहा है कि इस सरकार को अपदस्थ करे। और उनको लगता है कि इस सरकार में मजबूती से कौन कौन से लोग हैं, इनको हिलाने डुलाने से यह सरकार हिलडुल सकती है। कुछ विधायकों को डराएं ताकि विधायक डर के अपने खेमे को बदले, फिर यह सरकार गिर जाए। और अभी 2024 के लोकसभा चुनाव भी सामने हैं। एक एक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। हमारे स्थानीय सांसद, उनको भी लगता है कि हमारा मजबूत प्रतिद्वंदी कौन है। तो सबके अपने अपने रुचि, और सारी रुचि मिलकर के एक जगह जमा होता है, और उसी का कारण है आईटी का छापा। सर, तमाम तरीके की चीज़ें हुई। विधायक प्रदीप यादव के पास से करोड़ों मिले, करोड़ों के कागजात मिले, उनका किससे क्या रिश्ता है, जिनके यहाँ पैसे मिले हैं उनसे आपका बहुत गहरा रिश्ता है, करीबी हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो पंचनामा करके जो आईटी देती है, जिनके यहाँ छापा पड़ता है, उसमें क्या था, आपके लिए क्या था, जो आपके घर से उन्हें क्या बरामद हुआ? नहीं, मेरे घर से तो स्पष्ट बरामद हुआ कि भाई जो मेरा नेटिव विलेज है बोरा, वहाँ तो 1000 भी पूरा नहीं हुआ, उसमें भी कठिनाई पड़ गई। मेरे जो जहाँ मैं उपस्थित था, जो मेरे सरकारी रेसिडेंस थे, वहाँ से 26,400 हुआ, जो 16,400 मेरे आलमीरा से हुआ, और 10,000 मेरी गाड़ी से, जो ड्राइवर के पैसे थे, ड्राइवर ने कहा ये मेरा पैसा है। और यहाँ से 2,32,000 रुपये की प्राप्ति हुई है, जिसमें 2 लाख रुपये के दिखाया गया कि 2,32,000 यहाँ जो मेरी पत्नी का जो गौशाला चलती है उसका पैसा, बस इतने ही पैसे नगद बरामद हुए हैं। और फिर और कुछ ना तो कागजात है, न कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं जो कि लोगों को कहने के लिए रहे। अब जिन लोगों ने छापा पढ़वाया है वो जनता को भ्रमित करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से हमें संबंध स्थापित करके दिखाना चाहता है। उसके दो कारण हैं, एक तो जनता भ्रमित हो जाए, दूसरा कि नहीं जो छापा मारने वाले लोग हैं वो किसी न किसी रूप में इनको लिंकअप करके
स्वयं तो अब लपेट नहीं पाया क्योंकि उनका छापा फॉल्स हो गया, कराने वाले भी बेचारे पीछे चले गए। तब उन्हें लगता है कि नहीं, अगर इस प्रकार के दाव पेच खेले तो कहीं ना कहीं उनसे संबंध स्थापित करें, इसलिए ये सारी चीज़ें हैं और कोई इसमें कारण नहीं है। दुनिया को पता है कि हम क्या हैं। हमने पहले भी कहा कि हम खुली किताब हैं, कोई भी पढ़ सकता है। 23 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2 बार हम इस क्षेत्र के मंत्री रहे हैं, राज्य में हम सांसद रहे हैं और आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाया। जबरदस्ती किसी के गले में यह तगमा दे देना कि इनके पास करोड़ों रुपये है, तो आज न कल सच को कोई झुठला नहीं सकता, सच सामने आएगा। आपने बात की तो हम आपको बताया कि आपके जो विरोधी हैं लोकसभा में सांसद निशिकांत दुबे, लगातार जिस समय से आपके यहाँ पर आईटी की टीम आई है उनके जाने के बाद, और लगातार कल भी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर या सोशल मीडिया हैंडल पर आपके बारे में बताया है कि आपके यहाँ से ये मिला है वो मिला है। ये जानकारी आखिर कैसे चली जाती है? आईटी तो एक केंद्रीय एजेंसी है, ये जानकारी एक सांसद के पास कैसे? इस पे क्या, क्योंकि कुमार जयमंगल जो हैं उन्होंने कहा कि आपके यहाँ और उनके यहाँ जब छापा पड़ा था तो उससे पहले ही सांसद ने ट्वीट कर दिया था। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे किस्म के लोग जो हैं, जो नेता नहीं होते हैं, बाय फ्लूक या बाय चांस जीत जाते हैं, तो दिल्ली में ऐसे लोगों का कुछ अफसरों से उठ बैठ करके, कुछ लोगों के चमचाई करके लोग इस प्रकार की चीज़ों को प्राप्त करते रहते हैं। हमें लगता है किसी छोटे मोटे लोगों से किसी का संबंध रहा होगा उनका, जहाँ से कुछ अगर उन्हें दाल मिला तो चीनी मिला करके थोड़ा अधिक परोसने का समाज में प्रयास करते, और इससे अधिक कुछ नहीं है। ये सारा चीज़ भारतीय जनता पार्टी में, जहाँ जिस पार्टी में है वहाँ उनकी पैठ नहीं है, तो यहाँ क्या पैठ होगा। विधायक जी, आप विधायक तो हैं ही, साथ में एक पति भी हैं। हमें पता है कि जहाँ पर हम इस वक्त बैठे हुए हैं आपकी पत्नी उस घर में थी जिस समय आईटी का छापा पड़ा था। ये पूछना शायद नागवार हो कि उन्हें कैसा लगा, बिल्कुल ख़राब लगा, लेकिन गृहिणी होने के नाते कुछ क्या बताया उन्होंने कि ये छापा कितना असर कर रहा है, मतलब मानसिक तौर पे आपको, आपकी पत्नी को, बच्चों को, समर्थकों को? देखिए, आप अगर कहें जो इस प्रकार की चीज़ों को नहीं देखा है और अगर एकाएक इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलता है तो एक झटका तो लोगों को लगता है, आक्रोश भी होता है। और आपने देखा होगा कि हमारे समर्थक आक्रोशित भी हुए, लेकिन समर्थक इतने संतुलित रहे कि केवल सच जाने को उन्होंने प्रयास किया कि भाई क्या मिला बताओ, तुम छापा मारने आए हो, हमें दिखाओ। और जिन लोगों ने छापा पड़वाया है उनके प्रति लोगों के मन में आक्रोश हुआ। गृहिणी है बेचारी, सामान्य रूप से उनका बहुत पॉलिटिक्स से लगाव भी नहीं है, थोड़ा बहुत घर से लगाव है, जो सुनती है समझती है, अपनी गौशाला चलाती है, अपने घर की चीज़ों को संभालती है, बच्चों को पढ़ाती है, तो थोड़ा तो पहले उन्हें लगा होगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि बहुत वो थकी हुई लगी या बहुत हरास लगी, ऐसा नहीं है। उन्होंने, उनके मन में ये बात आ गई कि किसी ने ये छापा पड़वाया है और ऊपर वाले पर सबको विश्वास है, हम सब ऊपर वाले पर विश्वास करते हैं, सच पर विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत घबराहट में कोई, हमें नहीं लगता कि मेरे घर में है। अब कोई कह दे, जैसे अभी हमने सुना कि अभी वो कह रहे हैं कि प्रदीप यादव का गोवा में घर है। हम कहले गोवा क्यों कहता है, अमेरिका और इंग्लैंड कहे तो थोड़ा बेहतर रहेगा, ये तो छोटी जगह का नाम ले लेता है। तो इस तरह की बातों का अफवाह कर देना, थोड़े दिन के बाद कहेगा प्रदीप यादव का चांद पर भी बुक हो गया है ज़मीन, तो वो कह सकता है और उनकी बात को लोग जानता है कि भाई वो फेंकू दुबे है, फेंकू दुबे फेंकते रहते हैं। जो अफसर आपके यहाँ छापा मारने आए थे, ऐसा बाहर कहा जा रहा था कि वो बैग लेके अंदर आ रहे हैं, समर्थकों ने काफ़ी हंगामा किया, हमने भी खबर लगाया, लेकिन आप वहाँ पर मौजूद थे, आपके घर के लोग मौजूद थे, कैसा बिहेवियर कैसा था उनका? देखिए, ये शंका स्वाभाविक है कि अगर बैग अटैची लेके लोग आएगा तो लगेगा कि नहीं, जब राजनीति के तहत ये सारी चीज़ हो रहा है तो शंका स्वाभाविक है। लेकिन हमें नहीं लगता कि अफसरों के मन में कुछ इस प्रकार के भाव थे। उनके जो हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा था कि यह छापा गलत जगह है, ऐसे जगह पर कुछ मिलने को नहीं है। वो आधा समय बेचारा खाने पीने, चाय पीने में ही बिता दिए, क्योंकि उन्हें यहाँ कुछ हाथ लगना नहीं था, कुछ मिला नहीं। और मेरे कागज पत्तर पर बेचारे उलझे रहे, क्योंकि 23 साल से जो हमने विधानसभा में प्रश्न किया है उसके प्रोसीडिंग हैं, उसकी किताबें हैं, उन किताबों में भी बेचारे उलझे रह गए। हमें नहीं लगता कि उनका बिहेवियर कोई ऐसा नहीं था कि जिससे हम लोगों को तकलीफ़ पहुँचे या मेरी पत्नी को या मेरे परिवार को तकलीफ़ पहुँचे। सारे लोग वेल बिहेवियर लोग थे, लेकिन वो तो अगर सरकारी सेवक हैं, जो ऊपर का अधिकारी का आदेश होगा
जो उनके विभाग का आदेश होगा उसका अनुपालन करना उनका काम है। मैं समझता हूँ कि अच्छा ही व्यवहार था उनका। आखिरी सवाल है सर आपसे, दो लोगों का नाम आपके साथ जोड़ा गया है, भाजपा समेत तमाम जितने भी आपके विरोधी हैं उन्होंने इसको कहा है, अखबारों ने छापा है कि विधायक प्रदीप यादव के करीबी श्याम सुंदर यादव और विनोद कुमार दुमका के रहने वाले, क्या इनसे आपका संबंध है? ये विनोद कुमार कौन है इसको तो मैं आज तक देखा भी नहीं, न हमसे आज तक कभी फ़ोन पर भी बात किया होगा। जहाँ तक श्याम सुंदर वो मेरे क्षेत्र के हैं, एक बड़े ठेकेदार हैं। यहाँ भी उनका होटल है, उनके होटल के उद्घाटन में माननीय अध्यक्ष जी आए थे विधानसभा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक अमित मंडल थे, बेचारे जो नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रशांत मंडल जी वो थे, मैं भी था। तो बस इतना ही जानता हूँ कि मेरे क्षेत्र के हैं, एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं, वेल बिहेवियर आदमी हैं, बस इतना ही जानता हूँ। न मेरा वो संबंधी है, न कोई रिश्तेदार है, न कोई मेरा बिजनेस पार्टनर है, और है तो कोई प्रमाणित करे, केवल कह देने से नहीं होगा। ये उनको भी बदनाम किया जा रहा है कि और हमको भी बदनाम किया जा रहा है, बस इतना ही है। और वो पूरी बात वो जवाब देगा कि भाई उनके पैसे कहाँ से थे नहीं थे, और हमें लगता है कि वो व्यक्ति सक्षम है इन चीज़ों को कहने में। तो ये हमारे साथ पड़ैयाट से विधायक प्रदीप यादव जी थे और इनका कहना था कि राजनीतिक द्वेष के चलते ये पूरी की पूरी जो कार्रवाई है की गई थी। आप दी फॉलो अप देख रहे हैं, मेरा नाम वैभव है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in